हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। अभी जो अग्निवीर का एग्ज़ाम आज है 24 जुलाई को, तीनों शिफ्टें जो हुई हैं उनके क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं, जिनका एनालिसिस रियल क्वेश्चन है उनका एनालिसिस हम लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो ही क्वेश्चन एनालिसिस करें जो पेपर में आए थे, और आगे जो एग्ज़ाम आपके होने हैं उनमें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ जीके के क्वेश्चन हैं और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि जो भारत रत्न है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो भारत रत्न है किस महिला को सर्वप्रथम मिला। मतलब कि जो इंडियन महिला थी, कौन सी महिला ऐसी थी जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न मिला। तो आप लोग आंसर बताइए जल्दी से यदि आपको पता हो। चलिए, तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ओके, इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। तो भाई इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ओके, तो अब भारत रत्न से क्वेश्चन क्या बनता है? भारत रत्न से क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो भारत रत्न की शुरुआत आप लोग सब जानते हैं 1954 में, यानी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब क्या बोलते, इसे भारत सरकार प्रदान करती है। और एक बार ये जब इमरजेंसी लगी थी देश में, तब क्या हुआ था कि ये बंद हो गए थे भारत रत्न मिलना। मतलब 2-3 साल के लिए भारत रत्न देना ही बंद कर दिया भारत सरकार ने। तो उसके बाद सबसे पहले किसे मिला? उसके बाद सबसे पहले मिला तुम्हारा मदर टेरेसा को। ठीक है, मतलब इमरजेंसी के बाद, बंद होने के बाद सबसे पहले किसे मिला? मदर टेरेसा को मिला। जो कि कब मिला ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ये आ सकता है 1980 में। ठीक है, चलिए इतना एनालिसिस काफ़ी है। और आगे का एग्ज़ाम के लिए भी आपके ये मदर टेरेसा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ओपन 2021 या 2022 भी हो सकता है। लगता है मुझे 2022 था शायद, लेकिन जो स्टूडेंट ने भेजा 2021 वाला भेजा था। तो चलिए 2021 का ही एनालिसिस करते हैं, 22 का भी बताएंगे। तो फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता? ये तो आपको पता होना ही चाहिए था। ये जीता है आपके नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये भी बनता है, अब ये क्वेश्चन तो पेपर में आ गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, किस देश से संबंधित हैं। तो ये हैं अपने सर्बिया से। ओके, सर्बिया। अब सर्बिया, ठीक है, आपने सर्बिया पढ़ लिया। तो सर्बिया की राजधानी भी पूछ लेता है कहीं कहीं। तो सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। बेलग्रेड। ओके, तो बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी हो गई। जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में हमने पोल डाला था इस क्वेश्चन का। तो ये बोल सकते हैं कि वहीं से फंसा है, लेकिन ज़्यादातर टीचरों ने इस मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सभी लोग पोल्स डालते हैं, तो वहाँ से फंसे माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं तो सभी कोई बोलता है कि मेरे से फंसे हैं, मेरे से फंसे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है? हर्षचरित पुस्तक है आपकी अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष। ठीक, अश्वघोष के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल विभाजन कब हुआ। तो भाई ये तो सबको पता होगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ। तो ये किस वायसराय ने, या वायसराय ही थे, तो किस वायसराय ने किया ये वाला बंगाल विभाजन? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ओके, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में आपका बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स, इसका भी हमने पोल डाला था। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स आपके हुए कहाँ? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। ठीक, तो भाई बीजिंग चाइना में हुए। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। 2022 में ही हुए थे शीतकालीन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, याद रखना। तो बीजिंग चाइना में हुआ, आपको ये पता चल गया। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन ये बनेगा आगे की शिफ्ट में, मुझे तो ऐसा लगता है कि बनेगा कि भाई इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या था, क्योंकि ये हो चुके हैं।
तो क्या था शुभंकर इसका? इसका शुभंकर था आपका बिंग डूइंग डूइंग, बिंग डूइंग डूइंग। इसको क्वेश्चन को याद रखना, ये आ सकता है, आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो भाई और आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने नीचे दे दिए हैं। देखिए कि जो समर ओलंपिक गेम्स 2024 के होने हैं, मतलब अभी तो देखो हो चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक थे तो वो हो चुके हैं, अब ये समर ओलंपिक होने हैं आपके 2024 में। ये कहाँ पे होने हैं? पेरिस में, ठीक है। 2024 के आपके पेरिस में होने समर ओलंपिक, ठीक। तो और एक क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 हैं, इसमें इसमें हमारे भारत के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो हमारे खिलाड़ी थे कौन? मोहम्मद आरिफ थे, ओके। मोहम्मद आरिफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। तो मोहम्मद आरिफ थे। ये रिलेटेड कहाँ से हैं? जम्मू एंड कश्मीर से, ओके, जम्मू एंड कश्मीर से। और इन्हें कोई पदक वगैरह नहीं मिला, शून्य पे ही लौटा है वापस, ठीक। और अब क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है अभी? तो ये हैं भैया आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर से रिलेटेड है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? अगला क्वेश्चन बोलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? ये है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना क्या देता है? त्यागपत्र। जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है किसे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक। तो क्या बोलते, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। तो भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये लोकसभा का अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक। तो पहली लोकसभा हमारी कब गठित हुई थी? ये भी पता होना चाहिए। ये हमारी हुई थी 1951 में, ओके। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी हमें पता होना चाहिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, ओके, जीबी मावलंकर, ठीक। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, एयरफोर्स में बार बार पूछे जाते रहे। जीबी मावलंकर तो खास तौर पर पूछा जाता रहा है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे कंप्लीट। अब इम्पोर्टेंट्स भी देख लीजिए आप। तो ये क्या है? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, मतलब कि 5 ईयर बाद ये हट जाते हैं, मतलब अपने इनका 5 ईयर कार्यकाल होता है, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये भी भैया इम्पोर्टेंट है। ये तो SSC MTS में भी आ चुका है अभी 6 जुलाई को, ठीक है। तो 6 जुलाई नहीं शायद, हाँ उससे, हाँ 6 या 7 को आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी बन चुके हैं। तो इन्होंने विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो उसके द्वारा योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के CM बन चुके हैं, ठीक। तो उसके बाद क्वेश्चन आ चुका है क्या? उसके बाद क्वेश्चन है मंदिर से क्वेश्चन आया था अपना। तो मंदिर से क्वेश्चन क्या आया था कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भैया ये तो सबको पता है लिंगराज मंदिर कहाँ है, आपको नहीं पता क्या? आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी GK वीक है तो भाई देखो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा? देखो लिंगराज मंदिर तो है अपना कहाँ? उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा में है। और ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से भगवान जी हैं उनके लिए लिंगराज मंदिर मतलब फेमस है? तो वो हैं जगन्नाथ, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है। इम्पोर्टेंट में है आपका रामप्पा मंदिर, ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। रामप्पा मंदिर ये है अपना तेलंगाना में, इसे भी याद रखना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे आपका है क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए पहला तो अपना है कौन सा? पहला है फर्स्ट है अपना कौन सा? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया। और सेकंड कौन है? सेकंड है अपना सैटर्न, यानी कि शनि, ठीक, सैटर्न। और अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो बृहस्पति है इसके मतलब सबसे ज़्यादा जो वो हैं क्या बोलते उपग्रह,
सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो वो आप उत्तर देंगे क्या, तो आप उत्तर देंगे शनि। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82, ठीक, 82 उपग्रह हैं। ओके, तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, पहले बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अब इम्पोर्टेंट्स में क्या है आपका, देखो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछ लेगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, एक तो बुध हो गया, एक शुक्र हो गया, एक होता पृथ्वी हो गया, और एक हो गया मंगल, ठीक। तो आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ओके, पार्थिव ग्रह, तो ये पार्थिव ग्रह भी हैं। ओके, तो भाई चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्लूकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो भाई ये देखिए, आपको पता होना चाहिए ग्लूकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ये देखिए, ग्लूकोमा जो होता है वो आँख में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ना कि फेक बता रहा हूँ मैं, आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। तो और उसके बाद अब इम्पोर्टेंट में क्या है, आपको देखो इम्पोर्टेंट ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अपने हिसाब से बनाए, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो 6 रोग है, 6 रोग जिसे टीबी बोलते हैं, ये होता है जीवाणु से, ठीक है, जीवाणु से होता है 6 रोग, किससे, जीवाणु से। ओके, और ये जो एड्स है, एड्स किससे होता है, वायरस से, एड्स वायरस से होता है। और एड्स का जो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो ये याद करना भाई, इसको अच्छे से याद करे रहना, ये आ सकता है, आने के चांस हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद भाई आपका क्वेश्चन आया कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। केंद्रीय कृषि मंत्री तो भाई सभी को पता होने चाहिए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपके, हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो भाई अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर तो हो गए आपके केंद्रीय कृषि मंत्री, तो इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा सकता है कि गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री बताइए आप, गृह मंत्री बताइए जल्दी से। दो गृह मंत्री हैं आपके वो क्या, अमित शाह गृह मंत्री जी, ठीक, अमित शाह हैं गृह मंत्री आपके। ओके, ठीक, चलिए अब आपका ये क्वेश्चन ये है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं भाई कि जनजाति मंत्री कौन है, तो ये है अर्जुन मुंडा। ओके, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, MTS SSC MTS में आया था, जुलाई में ही एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी में आया था। ओके, तो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा अवार्ड जीता, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए टोक्यो ओलंपिक तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि टोक्यो ओलंपिक भाई आना ही आना है, टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। तो और ये टेलीग्राम पोल से भी आया क्वेश्चन, जो डाला गया था क्वेश्चन। तो भाई देखो सीधा सीधा, और सुबह डिस्कस भी किया जा रहा था टेलीग्राम ग्रुप में, वॉइस चैट ऑन थी, तो उसमें यही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा था। ओके, तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में कौन सा अवार्ड जीता, तो इनने जीता था कौन सा, सिल्वर जीता था। अब इनकी कैटेगरी पूछी जा सकती है, कितने किलोग्राम का मतलब। अब हाँ, ये क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भाई ये देखो भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन। ओके, भारोत्तोलन, और इन्होंने जो वजन उठाया कितना, 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम की ये थी, मतलब इनका 49 किलोग्राम कैटेगरी वाले में थी, और इनने 3 कुंटल के लगभग शायद वजन उठाया था, इतना तो मुझे याद नहीं है, बस इतना आप याद कर लीजिए। 49 किलोग्राम वाली कैटेगरी में भारोत्तोलन से संबंधित सिल्वर पदक जीता, ठीक। और ये कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मणिपुर से संबंधित है। और भाई देखिए, अब जो क्वेश्चन टेलीग्राम में तो मैंने डाले थे, और दोस्तों से कहा भी था, आप लोगों से, भाइयों से कहा भी था कि भाई पढ़ के ज़रूर जाना, ये वाले क्वेश्चन जो पढ़े हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए अब ये ब्रिक्स वाला आ गया, ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन भाई पोल से आया है, पूरा सेम टू सेम। तो क्या बताया था, चाइना, ठीक है, चाइना में इसकी बैठक हुई, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि चाइना ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। तो हाँ, अब
क्या बोलते, अब तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने की संभावना है 100%, 100% बोल सकते हैं इसे, ठीक है, 100% बोल सकते हैं, बिल्कुल आएगा। G20 की बैठक, जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसकी बैठक 2021 की कहाँ हुई और किसने अध्यक्षता, तो ये हुई तुम्हारी रोम में, इटली में, ठीक है, इटली की राजधानी रोम में, ठीक है। तो भाई इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप बताइए आप, और ये क्वेश्चन आया था कांसा मिश्र धातु है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं अपने गेट में लिखे हुए हूँ, ये क्योंकि मैं भूल जाता था, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे अपने गेट में भी लिख लिया था, पहले से ही लिखे रखा हूँ। यदि आपको दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये देखिए तांबा और टिन का मिश्रण है, तांबा और टिन का, ठीक है, तांबा और टिन का मिश्रण है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। अब तो ये रिपीट तो होने वाला है नहीं, बट आपके आगे एग्ज़ाम में काम आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्सचर है ना ये कांसा का। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, आपको ये तो पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। तो भाई मध्य प्रदेश तो हो गया आपका सही आंसर। अब आपको और राष्ट्रीय उद्यान याद होने चाहिए, जैसे कि दुधवा आ गया, एक दुधवा पार्क कहाँ पे है, या दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य बोल सकते हैं इसे। तो ये है भाई आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने के चांस हैं। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि साइलेंट वैली कहाँ पर है। ये आएगा, देख लेना आप, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। साइलेंट वैली कहाँ पे है, साइलेंट वैली है आपका केरल में, ओके, केरल में। और पूछा जा सकता है क्या, फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी आपकी है, देखो फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये है आपकी उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इतने ही जीके के क्वेश्चन मुझे इतने ही मिले एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। और बाकी अभी मैं बाद में बताता चलूँगा, किसी एक दिन लॉन्ग वीडियो बना के सभी शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन डाल देंगे जीके के, ठीक है। अभी जितना मिल रहा है उतना ही कर लो आप लोग कवर, वैसे तो मैंने सब कंप्लीट करने की कोशिश की है, ओके। चलिए, अब इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ पढ़े थे, भाइयों ने भेजे थे, जो पेपर दे के आए थे, सभी मिक्स हैं तीनों शिफ्ट के, ठीक है। तो ईडियम्स क्या आया था, ईडियम्स आया था आपका कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, हैविली रेन, मतलब बहुत तेज़ बारिश होना, ठीक, इसका मतलब, हाँ, कैट्स एंड डॉग्स आया था, ओके। तो फिर उसके बाद क्या आया था, एडमंट क्या होता है, हटी व्यक्ति होता है, मतलब जो ठान ले बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसे थे। ऑप्शन तो देखो इसका एक मतलब अगर एंटोनियम पूछा हो तो ये तो मुझे नहीं पता है, अगर सिनोनियम पूछा हो तो स्टब बॉर्न लिख सकते हैं क्या, स्टब बॉर्न का मतलब भी हटी होता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक फिलअप आया था, ये पहली शिफ्ट में ही आया था शायद ये, हाँ पहली शिफ्ट में आया था। तो इसमें क्या था, स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग। तो भाई स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, इसमें आर्टिकल लगाने थे, ए, एन और द, और नन ऑफ दीज था। तो इसमें भाई ए का यूज़ किया गया, ओके, ए का यूज़ किया गया। इतना तो आप होशियार होंगे ही, जो मतलब कर सकें, इतना छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में था तो आपका ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़ यानी घटना, मतलब कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस चीज़ की मात्रा में कमी आ रही है, ठीक। तो इसका एंटोनियम पूछा गया था, तो एंटोनियम क्या है, इंक्रीज़, ठीक है, घटना का इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, घटने का बढ़ना। और ओनस, तो भाई देखो ओनस तो यार मैंने जो पीडीएफ दी थी उसका पहला तीसरा चौथा वर्ड था, तो उसी से आ गया ओनस, ठीक है। तो ओनस का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, या बोल सकते हैं क्या, जिम्मेदारी बोल सकते, सिनोनियम पूछा है ना, तो बोल सकते हैं बर्डनसम बोल सकते हैं, ठीक, बर्डनसम बोल सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब, हाँ, ओनस जिम्मेदारी के जितने सब होते हैं, ठीक है। और एक स्पेलिंग ऑफ कमेटी की आई थी, कमेटी की स्पेलिंग जैसे लिखना आ गई हो वो सही लिख दिया होगा, COMMITTEE, ओके। तो उसके बाद क्या है, आ स्टेट ऑफ हैविंग मैनी मैरिज, ये था वन वर्ड आपका, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या था, इसका मतलब है स्टेट ऑफ हैविंग मैनी मैरिज का मतलब है बहुत सारी शादियाँ कर लेना, यानी पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी। अब क्या बोलते, एक ये भी आ सकता है कि
जो मतलब कोई स्त्री होती है, स्त्री, तो वो बहुत सारे पुरुषों से संबंध मतलब शादी कर लेती है, बहुत सारे पुरुषों से शादी कर, तो उसे बोलते हैं क्या, पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री। ठीक। और एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपने भाई की हत्या करना, भाई की हत्या, भाई की हत्या कैसे बोलते हैं, भाई की हत्या को क्या बोलते हैं, भाई की हत्या को बोलते हैं अपन लोग फ्रैट्रीसाइड। क्या बोलते हैं, फ्रैट्रीसाइड। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब किलिंग ऑफ वाइफ, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बढ़िया आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं आ रहे हैं, सिंपल टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वाइफ, किलिंग ऑफ हर वाइफ आ जाएगा। ठीक है, किलिंग ऑफ हिज वाइफ, तो युक्सोरी साइड बोलते हैं उसे, युक्सोरी साइड मतलब अपनी ही पत्नी की हत्या कर देना। ठीक। अब ये क्या है क्वेश्चन, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप मतलब किसी भी जैसे कोई स्टोरी है उसको एक संक्षेप में वर्णन कर देना। ठीक, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट, बोलते हैं ब्रीफ, बोलते हैं। ये भाई जो पीडीएफ दी थी उसका तीसरे पेज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, अब आप कहोगे कि भाई ये तो देखो सभी के में से आना है, सभी ने यही बताए थे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, देखो सभी लोग, सभी टीचर हैं, मैं तो भाई आप लोगों का मित्र ही समझ लो, जो कुछ समझना हो आपको समझ लो, बस एनालिसिस करवा रहा हूँ, देखो रियल एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्या है, अडेयर, अडेयर का एंटोनियम पूछा गया था। कुछ मित्रों ने भेजी है फ़ोटो, इसकी स्क्रीनशॉट लेके, मतलब कुछ मित्र ये बोल रहे थे कि अडेयर का आया है। ओके, तो एंटोनियम क्या है, एंटोनियम इसका पूछ रहा है, तो इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए, तब एंटोनियम बता सकते हैं हम लोग। तो अडेयर का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक, आज्ञाकारी होता है इसका मतलब। तो अब भाई जब अडेयर का मतलब आज्ञाकारी होता है तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा डिसोबे। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, डिसोबे, मतलब जो आज्ञा का पालन ना करे। ठीक, आज्ञा का पालन ना करे तो वो हो जाएगा क्या, डिसोबे। तो भाई फिर देखो इसके साथ एक क्वेश्चन और बन गया, क्या, अडेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है। ठीक है, अडेयर के साथ प्रीपोजिशन टू। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्या आप देखिए, जो बच्चों ने भेज दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस हो पा रहा है। मैंने 2-3 लोगों से मिला भी लिए हैं, मतलब सेम क्वेश्चन थे उन लोगों के, ऐसा भी नहीं है कि फेक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या है, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका मुसीबत। ठीक है, मुसीबत होती है, तो इसका एंटोनियम पूछा गया था। और हाँ, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं, ये मत सोचना कि एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, मुझे जो भी मिला है मैंने वो उठा के यहाँ पे रख दिया है। ठीक, तो इसका एंटोनियम बताना है। एडवर्सिटी का मतलब होता है क्या, मुसीबत, मुसीबत, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, गुड कंडीशन, या मतलब ऑप्शन पे निर्भर करता है इसका। ठीक, तो इसके बाद क्या है, एबंडन, एबंडन जो है, एबंडन का मतलब, एबंडन तो देखो बहुत कॉमन सा वर्ड है, एबंडन का मतलब होता है क्या, त्याग देना। ठीक है, तो इसका सिनोनियम पूछा गया था। सिनोनियम क्या क्या होते हैं, देखो रेनाउंस होता है, रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब ये तो होता है, रेनाउंस का त्याग देना भी मतलब होता है, और एक मतलब होता है क्या, निंदा करना। ठीक है, निंदा करना होता है, रेनाउंस बोल सकते हैं उसे। और एक एब्ज्योर का मतलब त्यागना होता है। ठीक, ये भी पीडीएफ से फंसा हुआ है। ठीक, अब क्या है, देखो टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है क्या, जो हमें आगे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो। ठीक है, इसका एंटोनियम तो मुझे अभी मैंने नोट नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। और क्या बोलते, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या, इरिटेट, इरिटेट का सिनोनियम, तो भाई इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है कि भाई परेशान करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम, बोदरसम, मतलब उसके ऑप्शन पे निर्भर करता है, जो भी ऑप्शन हो उसमें, तो इरिटेट के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो उसमें। ठीक, अब एक ये देखिए स्टबबॉर्न आ गया ना, स्टबबॉर्न का मतलब होता है हठी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये क्या है, पैसिव ऑफ प्लीज़ हेल्प मी, देखो ये पैसिव आया था। ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट हो जाएगा, लेट से स्टार्ट हो जाएगा। पैसिव ये आया था, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, रुकिए। ठीक है, पैसिव क्या आया था, पैसिव आया था आपका प्लीज़ हेल्प मी, तो लेट से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना लेंगे आप लोग, इतने तो होशियार हैं ही। ठीक है, और ये एक मिस स्पेल्ट ऑफ ग्रीवेंस की आई थी, मतलब कि ग्रीवेंस की जो स्पेलिंग थी वो मिस स्पेल्ड थी। ठीक है, तो ये सही होती है स्पेलिंग, तो इसे आप लोग देख लेंगे एक बार, स्पेलिंग एरर भी देख के जाएंगे ढंग से अच्छी तरह से, कि भाई स्पेलिंग एरर में गलती ना हो। ज़्यादातर चांस मतलब देखो, या तो 2 आ जाएंगे आपके स्पेलिंग एरर पेपर में,
या एक ही आएगा, मतलब फ्री के नंबर हैं, ये समझ लो आप। ठीक, यदि आप पढ़ते रहे हो तो आपके फ्री के नंबर हैं, ये स्पेलिंग एरर याद रखना। और एक ये क्वेश्चन था आपका क्या, कि जो एक्ट है, एक्ट का आपको नाउन बताना था, नाउन फॉर्म बताना था। ठीक, तो एक्ट का क्या हो जाएगा, एक्शन। और मतलब जिनमें शन की आवाज़ आती, शन, शन हो गया, नैश हो गया, नैश लगा हो लास्ट में, वो नाउन हो जाते हैं। ठीक है। और क्या बोलते, अब एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन आपका ये था कि जीके, देखिए जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आया था, क्या आया था कि तिरंगे की जो लंबाई है, ठीक है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, ओके, क्या था तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई थी आपकी 3:2। ठीक, 3:2, ओके। तो भाई ये 3:2 हो गई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन देखिए आपके कुछ इम्पोर्टेंट बनते हैं कि भाई तिरंगे का जो था डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन किया था आपका पिंगली। आगे शिफ्टों में आने वाले क्वेश्चन है पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया जो थे, इन्होंने संविधान का डिज़ाइन तैयार किया, तिरंगे की डिज़ाइन तैयार की थी। ओके, और जैसे आपसे पूछ ले कि भाई संविधान की डिज़ाइन किसने तैयार की थी, संविधान की डिज़ाइन, ठीक है, संविधान की डिज़ाइन किसने तैयार की, तो ये आपके थे कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और है तिरंगे से रिलेटेड, आपका तिरंगे से रिलेटेड क्या है कि आपका जो भारत का तिरंगा है, इसको कब अपनाया गया था, इसको अपनाया गया था आपका कब, 22 जुलाई 1947। ओके, चलिए ये आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। ओके, तो अब आज तो मेरा पहला दिन था, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आई है वो एनालिसिस करवाने में। कल से अच्छी तरह से एनालिसिस होगा। ओके, कल से एनालिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो आज भी थे और कल भी होंगे। ओके, तो क्योंकि और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं ना मेहनत कितनी लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद भाई, जय हिंद, जय हिंद। ठीक।